वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कमाल की वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सीजन मूवी की स्टोरी, जिसमें आपको कहानी देखने को मिलेगी पॉलिन नाम की एक लड़की की, जिसे हमेशा से ही कुछ डिस्टर्बिंग के साथ साथ सेक्सुअल ख्याल आते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम पॉलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो की अपने ड्रीम में होती है और उसके मुँह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और साथ ही वो उसे एंजॉय कर रही थी। तभी वो सपने से जाग जाती है, जिसके बाद हमें पॉलिन की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसके फादर, मदर और उसकी एक सिस्टर होती है, जिसे सिस्टर्स फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके लंग्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम पॉलिन को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में पॉलिन की इमेज कुछ खास अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब होती है और लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार भी नहीं होता। तभी हम उसे क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ रिप्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा था। तभी पॉलिन टीचर से पूछती है कि क्या डेड बॉडी के साथ सेक्स करने पर एसटीडी हो सकता है या फिर नहीं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। असल में पॉलिन यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और वो एक सर्जन बनना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिन की मदर उसे चर्च के फादर के पास काउंसलिंग पर ले जाती हैं, पर पॉलिन उन्हें कहती है कि आपको मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि हमारे पास साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं और चर्च के फादर काफी अच्छे इंसान है, वो तुम्हें काउंसलिंग दे देंगे। जिसके बाद पॉलिन फादर के पास काउंसलिंग के लिए पहुँच जाती है, पर वहाँ पर वो फादर की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और उनसे कहती है कि आपके इन फालतू भाषण में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात फादर उसकी मॉम को नहीं बताते और फिर काउंसलिंग खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिन गॉड से प्रेमिटल सेक्स की प्लानिंग के बारे में कन्फेस करती है। अब अगले दिन स्कूल में पॉलिन का एग्जाम होता है और वो एग्जाम में कुछ नहीं लिखती और फिर टीचर के पूछने पर वो उनसे भी बहस करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम को स्कूल बुला लिया जाता है। जिसकी वजह से अब पॉलिन की मदर उसे कोटिलियन क्लास के लिए भेजना चाहती है, लेकिन वो कोटिलियन क्लास में जाने के लिए साफ मना कर देती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे पॉलिन को फिर से डिस्टर्बिंग ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में पॉलिन एडम नाम के एक लड़के को सेक्स करने के लिए इनवाइट करती है और एडम को अपना नंबर दे देती है। ये देखकर एडम और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिन अपनी सिस्टर ग्रेस के साथ होती है और वो अपनी सिस्टर से सारी बातें शेयर करती है और उससे काफी ज्यादा फ्रेंडली रहती है। तभी पॉलिन ग्रेस को बताती है कि वो जल्दी अपनी वर्जिनिटी लॉस करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉलिन को फिर से डिस्टर्बिंग ख्याल आ रहे होते हैं, जहाँ पर उसके आसपास में काफी सारी डेड बॉडी होती है और वो खुद एक ब्लड से भरे हुए टब में होती है। इसी तरह से उसका शरीर हमेशा उसे कुछ अजीब करने के लिए कहता है और फिर एक दिन वो अपनी नाक में पियर्सिंग कर लेती है। उसके बाद जब वो खाना खाने के लिए टेबल पर जाती है तो उसकी मदर ये देखकर उसे खूब डांटती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारे फेस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और फिर पॉलिन उसे तुरंत निकाल देती है। अब अगले दिन पॉलिन और ग्रेस बाहर खेल रही थी, जहाँ पर उन्हें पड़ोस की एक लड़की दिखाई देती है और जब पॉलिन उस लड़की को अपने साथ खेलने के लिए कहती है तो वो पॉलिन की बेइज्जती कर देती है, जिस पर ग्रेस उस लड़की पर गुस्सा हो जाती है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को एडम को पॉलिन का कॉल आता है और वो उसके साथ सेक्स करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे पॉलिन तैयार होकर एडम के साथ एक होटल में जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी पॉलिन को फिर से डिस्टर्बिंग ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो एडम के साथ खून में सनी हुई है और इन दोनों की ही बॉडी से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है और तभी वो एडम को थोड़ा नीचे जाने के लिए कहती है, जिससे कि एडम के फेस पर ब्लड लग जाता है। ये देखकर एडम तुरंत वहाँ से जाने लगता है और फिर पॉलिन को घर ड्रॉप करते वक्त वो एडम को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज उसे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद अब पॉलिन को प्रेगनेंसी और साथ ही एसटीडी होने का डर होता है, जिसकी वजह से फिर से उसे डिस्टर्बिंग ख्याल आने लगते हैं और फिर वो अपनी स्कूल लैब में अपने ब्लड को टेस्ट करती है कि कहीं उसे एसटीडी तो नहीं है और चेक करने पर उसे कंफर्म हो जाता है कि उसे एसटीडी नहीं है। और दोस्तों, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और ये डिजीज सेक्स करते वक्त एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पॉलिन की मदर फिर से उसे फादर के पास काउंसलिंग के लिए ले जाती हैं, जहाँ पर वो फिर से फादर को भला बुरा कहती है और साथ ही उनसे ये भी कहती है कि आप मेरी साइकोसेक्सुअल फैंटेसीज की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। जिसके बाद फादर पॉलिन की मदर से कह देते हैं कि वो उसे अब काउंसलिंग नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद पॉलिन गॉड से प्रेयर करने लगती है कि वो उसे शक्ति दे ताकि वो अपनी सिस्टर को ठीक कर सके और साथ ही उसकी मॉम को मार दे, क्योंकि उसकी मॉम उसे कोटिलियन क्लास के लिए भेजने का फैसला कर चुकी थी। और तभी पॉलिन के घर उसके पड़ोस की लड़की आती है, जिसे देखने पर पॉलिन उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ पर दिखाई दी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब आगे हम पॉलिन को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियाँ पॉलिन का मजाक उड़ा रही होती हैं और उसे कहती हैं कि तुम एक लेस्बियन लगती हो। जिसके बाद पॉलिन घर आकर अपनी बॉडी पर कुछ निशान बनाती है और जब ग्रेस इस बारे में पूछती है तो वो उससे कहती है कि वो अपनी नाभि को रिसेप करना चाहती है। जिस पर ग्रेस उससे कहती है कि लड़कों को उनकी नाभि से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो किसी और चीज से ही मतलब होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पॉलिन की मदर उसे समझा रही होती हैं कि वो उसे बहुत प्यार करती हैं और वो जो भी करती हैं वो उसकी भलाई के लिए ही करती हैं। और फिर पॉलिन को रात में फिर से एक डिस्टर्बिंग ड्रीम आने लगता है, जिसमें उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल
चल रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में पॉलिन अपनी क्लासरूम में होती है, जहाँ वो टीचर से पूछकर बाथरूम जाती है और वहाँ पर कुछ पिल्स लेकर वापस आती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद उन पिल्स की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो जानबूझकर अपनी पास वाली लड़की पर वॉमिट कर देती है, क्योंकि वो लड़की हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। और अब इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे कैटोलियन क्लास के लिए ले जाती हैं, जहाँ पर वो अकेले ही बैठी होती है और उसे वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो उसे डांस के लिए पूछता है। पर डांस करते करते पॉलिन उस लड़के को जबरदस्ती किस कर लेती है और कहती है कि मैं इस पर फिदा हो गई हूँ, जिसकी वजह से उसकी मॉम को काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उन्हें वहाँ से वापस लेकर आना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हो जाती है। अब अगले दिन पॉलिन ग्रेस की बीमारी को ठीक करने के लिए लंग्स के बारे में पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाती और उसकी मॉम इस पर उसे खूब डांटती है। और फिर रात को डिनर करते वक्त पॉलिन गुस्से में अपनी मॉम पर खाना फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जिस पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसके डैड से शिकायत करते हुए कहती हैं कि ये लड़की अब पागल हो चुकी है और इसके साथ रहना अब मुश्किल हो गया है। ये सारी बातें पॉलिन बाहर से सुन रही होती है और सुनकर रोने लगती है। अब अगले दिन स्कूल से आते वक्त पॉलिन को रास्ते में एक मरी हुई बर्ड मिलती है, जिसे उठाकर वो अपने बैग में रख लेती है और घर पहुंचकर उसकी सर्जरी करने लगती है और उसके पेट को चीरकर बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी फिर से उसे कुछ होने लगता है और वो उस बर्ड के खून को अपने मुंह पर लगाने लगती है। जिसके बाद अगले दिन वो बाथरूम में बैठकर अपने हाथ पर प्लस का साइन बनाती है और ये सब कुछ उसकी मॉम देख लेती है और उसे खूब डांटती हैं। जिसके बाद उसे फिर से डिस्टर्बिंग ड्रीम आने लगते हैं और इस बार ये ड्रीम बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और अब उसके साथ ये बार बार होने लगता है। जिसके बाद अब स्कूल में लड़ाई करने की वजह से एक बार फिर से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आगे नेक्स्ट सीन में रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी ग्रेस की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर से पॉलिन गॉड से प्रेयर करती है, लेकिन इस बार कहती है कि अब गॉड से कुछ भी नहीं होगा और अब अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। देन अगले दिन उसकी मॉम कहीं बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद वो अपने डैड की चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देती है और फिर तुरंत अपनी पड़ोस की लड़की के पास जाती है और उससे अपनी उस दिन की गलती के लिए माफी मांगती है और उसे खेलने के बहाने से अपने घर के पास बुलाती है। पास आते ही वो उस लड़की को क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश कर देती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। जिसके बाद वो ग्रेस के पास जाती है और उसे भी क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देती है और फिर वो उन दोनों को स्टोर रूम में लेकर जाती है। फिर वो वहाँ पर अपने बालों को काट लेती है, जिसके बाद वो उन्हें एक टेबल पर लेटा देती है और उनका ऑपरेशन करने लगती है। जैसे ही वो अपनी बहन का लंग्स उस लड़की के लंग्स से रिप्लेस करती है, उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और एक जगह खड़ी रह जाती हैं और उन्हें देखकर पॉलिन कहती है कि देखिए मॉम, मैंने कितनी अच्छी सर्जरी की है और ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर इसकी मॉम उसे पकड़कर रोने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद पॉलिन को भी एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वो भी रोने लगती है। जिसके बाद इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन मूवी के साथ।